everyone, welcome back to my channel Study Hunt with Nandini. And today we will be going to continue from the second part of the chapter French Revolution. हमने देखा था कि कैसे क्राउड ने बैस्टिल को डिस्ट्रॉय कर दिया था और क्लर्गी को अपनी पावर्स गिव अप करनी पड़ी थी. अब हम देखेंगे हाउ फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची. The National Assembly completed the draft of the Constitution in 1791. Its main objective was to limit the powers of the monarch. 1791 में फ्रांस का रेवोल्यूशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था और इस कॉन्स्टिट्यूशन में किंग और नोबल्स की पावर को कम किया गया था. इन पावर्स को 3 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में असाइन किया गया था जो थे लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. Legislature makes the law, executive passes the law, and judiciary sees that the laws are working properly or not. National Assembly was indirectly elected by the active citizens. Men who were above 25 years of age got the right of vote. Now we will study how France abolishes monarchy and becomes republic. अब जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्रीज़ के रूलर्स थे वो फ्रांस में हो रही डेवलपमेंट्स के लिए काफ़ी परेशान हो गए थे. अब उन्हें ऐसा लग रहा था कि फ्रांस धीरे धीरे एक डेवलप कंट्री बन रहा है और उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है. वो कंट्रीज़ थे प्रशिया और ऑस्ट्रिया. उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने ट्रूप्स को फ्रांस में भेजेंगे और वहाँ पर हो रही इवेंट्स का पता लगाएंगे. जब सबको ये बात पता चली तो दोनों नेशंस के लिए फ्रांस ने एक वॉर डिक्लेयर कर दी थी. Thousands of volunteers joined the army for the National Assembly. वॉर में जाने से पहले सब वॉलंटियर्स ने एक सॉन्ग गाया था जो था मर्सिलेस और वो फ्रांस के फेमस पोएट रॉगेट दे एलिजेल ने बनाया था जो कि अब फ्रांस का नेशनल एंथम भी है. कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम होने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने रेवोल्यूशन कंटिन्यू किया था क्योंकि 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन में पॉलिटिकल राइट्स सिर्फ रिचर सेक्शन को ही मिले थे. इस रेवोल्यूशन को क्रिएट करने की मदद जैकोबिन क्लब ने दी थी जो कि फ्रांस का सबसे सक्सेसफुल क्लब था. जैकोबिन क्लब को उसका नाम एक फिलोसोफर सेंट जैकोब से मिला था जो कि फ्रांस के रहने वाले थे. जैकोबिन क्लब के मेंबर्स पुअर सेक्शन से ही बिलोंग करते थे जो थे शॉपकीपर्स, आर्टिस्ट, कुक्स, shoemakers, watchmakers, printers, servants, and daily wage workers. Their leader was Maximilien Robespierre. जैकोबिन क्लब के मेंबर्स की सबसे डिफरेंट ड्रेस होती थी. उनके लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर्स होते थे जो डॉक वर्कर्स पहना करते थे. डॉक वर्कर्स होते हैं जो शिप में सामान लोड करने का काम करते हैं. उनके ट्राउजर्स नी ब्रीचेस के पावर एंड कर रहे थे. नी ब्रीचेस एक शॉर्ट्स होती है जो फ्रांस में नोबल्स पहनते थे या फिर वो लोग जो एक हाई पोस्ट पर हैं. इसीलिए जैकोबिन क्लब के मेंबर्स ने ट्राउज़र पहनना शुरू किया क्योंकि वो दिखा रहे थे कि वो नी ब्रीचेस से अलग है और वो उनकी पावर को ख़त्म करना चाहते हैं. जैकोबिन क्लब के मेंबर को सेंट स्कुलिट्स बोला जाता था जिसका मीनिंग था पीपल विदाउट नी ब्रीचेस. वो लोग जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते हैं और ना उनमें मानते हैं. इनमें मेंबर्स एक रेड कैप पहनते थे. वो रेड कैप लिबर्टी को सिंबलाइज करती थी और ये भी कि वो अब किसी के अंडर नहीं है. फ्रांस में सिटीजन्स को ये पता चला कि उनका किंग लुई 16 कंट्री में हो रहे सब इवेंट्स की इंफॉर्मेशन बाहर दे रहा है. इसीलिए सबको बहुत गुस्सा आया और वो पेरिस चले गए. पेरिस जाके उन्होंने रॉयल कोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया. उन्होंने किंग के गार्ड्स को मार दिया और असेंबली ने ये डिसीज़न लिया कि वो रॉयल फैमिली को इम्प्रिजन कर देंगे यानी कि जेल में डाल देंगे. अब इलेक्शंस अगस्त में 1792 में हो रहे थे और अब 21 ईयर्स से बड़े एज के लोग भी वोट कर सकते थे और बिना हेल्थ और वेल्थ देखे. मतलब अब वीकर सेक्शंस भी वोट कर सकते थे. न्यूली इलेक्टेड असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया था.
और इसी के बाद से फ्रांस में मोनार्की एबॉलिश हो गई और 21 सितंबर 1792 को फ्रांस रिपब्लिक हो गया था। लुई 16 वॉज सेंटेंस टू डेथ बाय द कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। ट्रेजन का चार्ज मतलब देशद्रोही का चार्ज होता है, क्योंकि लुई द 16 अपनी कंट्री को चीट कर रहा था। 21 जनवरी 1793 में लुई द 16 को पब्लिकली प्लेस दे ला कॉन्गोट में एग्जीक्यूट कर दिया गया था। लुई द 16 के एग्जीक्यूशन के बाद ही क्वीन मैरी एंटोनिटी, जो कि उनकी वाइफ थी, उनको भी डेथ की पनिशमेंट दे दी गई थी। पर रेवोल्यूशन का टॉपिक इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हुआ था। 1793 से 1794 के पीरियड को रेन ऑफ टेरर कहा जाता था, क्योंकि ये पीरियड मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, जो कि जैकोबिन क्लब के लीडर थे, उन्होंने रूल किया था। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने फ्रांस की सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे चेंज भी किए थे, इसीलिए वो एक लॉयल किंग साबित हुए थे। पर धीरे धीरे उनकी पनिशमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगी थी। जो कोई उनके अगेंस्ट कुछ बोलता था, चाहे वो उनकी असेंबली से ही क्यों ना हो, वो उन्हें अरेस्ट करके गुलेटीन कर दिया करते थे और किसी फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट नहीं था। पीसेंट्स को फोर्स किया जाने लगा कि वो अपने ग्रेन्स सिटीज़ में उन्हीं फिक्स्ड प्राइसेस में भेजें जो कि गवर्नमेंट ने सेट किए हैं। वाइट फ्लोर यानी कि आटे के प्राइस कम हो गए थे और मीट और ब्रेड के बढ़ गए थे। फ्रांस में सर और मैम के लिए दो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, जो कि है मॉन्सियर फॉर सर एंड मैडम फॉर मैडम। इन दोनों वर्ड्स को छोड़ के मेन और वुमेन के लिए सिटोइन एंड सिटोइनी के वर्ड्स यूज़ किए जाने लगे थे, जिनका मतलब था सिटीजन। रॉबेस्पियर की हार्ड पॉलिसीज़ की वजह से ही उनके सपोर्टर्स ने भी उन्हें एंड में छोड़ दिया था। इसी रीज़न से उन्हें कोर्ट ने गिल्टी फाउंड किया और जुलाई 1794 में गुलेटीन कर दिए गए थे। क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जैकोबिन क्लब के लीडर थे, जैकोबिन क्लब की पावर धीरे धीरे कम होने लगी। जैकोबिन क्लब के फॉल के बाद मिडिल क्लास ने सारी पावर सीज कर ली थी। नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन इन फ्रेंच रेवोल्यूशन। वुमेन का भी रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। वुमेन मोस्टली थर्ड स्टेट से ही बिलोंग करती थी और वो लिविंग के लिए छोटी सी ही जॉब करा करती थी, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स बेचना या फिर एक रिच फैमिली में एक डोमेस्टिक सर्वेंट की तरह रहना। सिर्फ रिचर सेक्शंस की डॉटर्स को ही स्टडी के राइट मिले थे। 1791 की कॉन्स्टिट्यूशन से वुमेन काफ़ी डिसअपॉइंटेड थी और वो मेन की तरह ही इक्वल राइट चाहती थी। वुमेन के रेवोल्यूशन के बाद उनकी एजुकेशन मस्ट कर दी गई थी। फैमिली से कोई भी किसी लड़की को शादी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता था एंड डिवोर्स वॉज मेड लीगल फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद रेन ऑफ टेरर के बाद 1946 में फ्रेंच वुमेन को वोट करने का राइट मिल गया था। ओलंपिक गॉगिस, जिनको 1793 में कोर्ट ने कॉन्विक्ट कर दिया था, वो वन ऑफ द एक्टिव वुमेन थी इस रेवोल्यूशन में। उन्होंने वुमेन की पावर को इन्हांस करने में काफ़ी हेल्प भी की थी। चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक है एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। जैकोबिन क्लब का एक ग्रेटेस्ट सोशल रिफॉर्म था स्लेवरी को एबॉलिश करना। फ्रेंच कॉलोनीज जैसे कि मार्टिनिके, ग्वादेलूप, सेंट डोमिंगो टोबैको, इंडिगो, शुगर और कॉफ़ी की इम्पोर्टेंट सप्लायर्स थीं। फ्रेंच को प्लांटेशन के लिए वर्कर्स की ज़रूरत थी, पर यूरोपियन एक अननोन लैंड में काम करना नहीं चाहते थे, इसीलिए वीकर सेक्शन से ज़बरदस्ती काम कराया जाता था और उसके लिए उन्हें पैसे भी काफ़ी कम दिए जाते थे। काफ़ी डिबेट के बाद नेशनल कन्वेंशन ने 1794 में एक लॉ पास किया, जिस लॉ ने स्लेवरी को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और कहा था कि फ्रांस से सारे स्लेव्स को फ्री कर दिया गया। पर 10 इयर्स के बाद नेपोलियन ने स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस किया। 1804 में नेपोलियन बोनापार्टे, जो कि फेमस फ्रेंच जनरल थे, उन्होंने अपने आप को फ्रांस का रूरल बोल दिया था। उन्होंने अपने आप फ्रांस का एम्परर क्राउन कर दिया था। वो आसपास की नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज़ को कॉन्क्वेर करना चाहते थे और वहाँ पर
किंगडम क्रिएट करना चाहते थे जहाँ पर वो अपने फैमिली मेम्बर्स को रखें। नेपोलियन ने काफ़ी लॉ इंट्रोड्यूस किए such as protection of private property and a uniform system of weights and measure provided by the decimal system। काफ़ी लोगों ने नेपोलियन की अच्छी साइड देखी। उन्होंने देखा कि नेपोलियन फ्रांस एक काफ़ी अच्छा चेंज ला सकता है और लोगों की फ्रीडम गेन करने में मदद करेगा। पर कुछ लोगों ने नेपोलियन को लालची समझा। उन्होंने कहा कि नेपोलियन कंट्री से कोई भी मतलब नहीं है, उन्हें बस पावर चाहिए और नेबरिंग कंट्रीज़, ताकि नेपोलियन के पास और भी ज़्यादा वेल्थ आ जाए। फाइनली नेपोलियन बेल्जियम के वाटरलू में डिफीट कर दिया गया इन 1815। पर नेपोलियन के डिफीट होने के बाद भी नेपोलियन के मॉडर्न और लिबर्टी आइडियाज़ यूरोप की काफ़ी पार्ट्स में आने लगे। The ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of the French Revolution, which spread all over Europe। फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी इंडियंस को भी इंस्पिरेशन मिली थी ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस गेन करने में। वो इंडियन से टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन रॉय, जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडिया से काफ़ी इंस्पायर हुए थे, और उन्होंने इंडिया में भी लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि वो भी अपनी इंडिपेंडेंस को गेन करने में और कंट्री को फ्री करने में एक साथ मिलकर उनकी मदद भी करें। So this was the first chapter of history, the French Revolution. Hope you like the video. If you are watching my video for the first time, do subscribe the channel। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।